दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है। आप कभी भी ये मानकर नहीं चल सकते कि आज अगर कोई बात आपके हक में नहीं है तो हमेशा आपके हक में नहीं रहेगी, या अगर आपकी हालत आज टाइट है तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। अब आप ही देखिए ना, आज से कुछ समय पहले रील्स बनती थी, ट्रेंड चल रहा था और हमने भी इस बात पर वीडियो की कि रोहित शर्मा और नगीना है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ तीनों फॉर्मेट में अपने परफॉर्मेंस में और भी बड़े होते गए। किसी समय WTC का टॉप स्कोरर जो भारत को भारी मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाते थे, और ये कहने में भी कोई शर्म नहीं थी कि 2020 के बाद से विराट पर ये भारी पड़ रहे थे। मगर आज पूरी दुनिया कह रही है कि रोहित शर्मा से विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ साथ इनके करियर के दिन भी पूरे हो चुके हैं। खैर, ये एक अलग मुद्दा है जिस पर भारी डिबेट चल रही है। ऐसे में क्या सही है क्या नहीं है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आप कहेंगे तो इस पर रिसर्च के साथ हम एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकते हैं, तो हो सकता है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में इन्हें रिटायर होकर के चले जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है रोको रिटायरमेंट, और हम पूरी रिसर्च के साथ वीडियो आपके सामने पेश कर देंगे। खैर, ये एक थ्योरी है जो हर कोई जानता भी है और मानता भी है कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसकी काबिलियत कम होती जाती है, फॉर्म खराब होता जाता है और उसके बाद रिटायरमेंट का समय आ जाता है, क्योंकि तब वो बंदा अपनी टीम पर लायबिलिटी बन जाता है। क्रिकेट में 90% खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता भी है, तो इसका मतलब ये है कि 10% खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र भले ही बढ़ गई और मजाल है कि परफॉर्मेंस में टच से मस भी हुए हों। तो चलिए आज हम उन सदाबहार क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिन पर उनकी उम्र का कोई असर नहीं पड़ा और उनका फॉर्म वैसे ही शानदार रहा। दोस्तों, जब भी बात होती है एवरग्रीन क्रिकेटर्स की तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को भूल जाएं, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट के सिक्स हिटिंग मशीन थे। क्रिस गेल ने जब 35 की उम्र पार की तो सभी फॉर्मेट में भले उतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन ताबड़तोड़ खूब रहे, रन इम्पैक्ट वाले बनाए, मैच जीतने वाले बनाए, जिसने पोजीशन को बैक फुट पर ही रखा। इन्होंने 2014 में 35 की उम्र में ही आखिरी टेस्ट खेला, और अगर 35 क्रॉस करने के बाद यानी 2015 से भी इनका करियर उठा करके देखें तो हमें पाएंगे कि उस साल ओडीआई उन्होंने 11 ही खेले, मगर रन भी 411 बनाए, जहाँ 37 से ऊपर का औसत और 117 का स्ट्राइक रेट था। 2017-18 में भी 33-34 का एवरेज, मगर स्ट्राइक रेट रन बॉल से भी तेज था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो इनके ओडीआई करियर का आखिरी साल था, इसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था पीक पर, जहाँ 17 मैचों में 50+ का औसत, 110 के करीब का स्ट्राइक रेट, टोटली अनबिलीवेबल। यानी कि इतना जबरदस्त खिलाड़ी जो 40 की एज में भी अपनी टीम का मेन बल्लेबाज था। वर्ल्ड कप में भी टीम के सरताज थे। बात करें T20 की तो वहाँ 2017 के बाद बात नहीं बनी, अंत में इतनी सक्सेस बल्ले से नहीं मिली, लेकिन 42 वर्षीय प्लेयर के तौर पर इनकी बॉलिंग और फील्डिंग भी अच्छी रही। विश्व भर की लीग खेल रहे थे, वहाँ भी परफॉर्म करते जा रहे थे, और जब टीम को जरूरत पड़ती थी तो वहाँ भी खेल जाते थे। कुल मिलाकर के रन तो बनाते गए और परफॉर्मेंस अपने करियर के लास्ट तक दिया, यानी कि उम्र का इन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। आगे बढ़ते सीरीज में तिलक रत्ने दर्शान के साथ। लोग अक्सर इन्हें लेट ब्लूमर कहते हैं। इसका भी एक कारण है, ये बंदा अपने करियर के अंतिम दौर में बेहद खूंखार हो गया था। हमने इन्हें ओडीआई क्रिकेट में बड़े बड़े शतक लगाते देखा, इस खेल को और भी रोमांचक बनाते देखा। आज भी आप देखेंगे कि सो कॉल्ड बूढ़े होकर के दर्शान ने कैसा खेला। 2011 में जब ये 35 साल के हो गए, उस साल भले ही श्रीलंका वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, लेकिन इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता। 500 रन बना करके टॉप किया, सचिन संगकारा जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया, और 2012 में संगकारा के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे ओडीआई क्रिकेट में, 1119 रन, वो भी भारी भरकम औसत से। 2013 में और निखार, उम्र बढ़ी और रन बढ़ करके हो गए 1160। अगले साल फिर 990 रन, ओडीआई में चौथा हाईएस्ट स्कोर, और 2015 में तो छप्पड़ फाड़ रन बना दिए। 25 मैचों में 400, 6 शतक और टोटल 1207 रन। ये वही समय था जब वर्ल्ड कप 2015 में 7 मैचों में 395 रन बनाकर इन्होंने अलग लेवल की बेखौफ बैटिंग की, जो मिचेल जॉनसन जैसे खूंखार गेंदबाज के आगे भी नहीं झुका। इन्हें भी एक ओवर में 6 चौके लगातार जड़ दिए, ढेरों मैच इनिंग रन तो बनाई, साथ ही 52 ओडीआई विकेट भी लिए। टेस्ट क्रिकेट के इनके आखिरी 3 वर्ष बेहद ही आकर्षक रहे। बात करें T20 की तो वहाँ भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। दर्शान की लेजेंडरी परफॉर्मेंस को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने हर बार खुद को साबित किया। दोस्तों, कभी कभी मैं इस खिलाड़ी को देखता हूँ तो मन में एक सवाल आता है कि क्या ये बंदा गलती से क्रिकेट में आ गया था, क्योंकि हर विकेट लेने के बाद पूरे ग्राउंड में दौड़ लगाना, एक एथलीट की तरह हर बार स्प्रिंट लगाना, ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करती, जो इनके फिटनेस का राज भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान ताहिर की। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट का वो सितारा जिसके हम सभी फैन थे किसी वक्त पर। इनका मस्त सेलिब्रेशन, खुश मिजाज नेचर और बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाना काबिले तारीफ तो था ही, लेकिन उससे भी कहीं अधिक चौंकाता था इनका बढ़ती उम्र में इंजरी फ्री रहना, साथ ही विकेट भी लेना। 35 की उम्र क्रॉस करने के बाद अगर आप इमरान ताहिर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2015 में एक 36 वर्षीय लेग स्पिनर, वो उम्र जिसमें आमतौर पर रिटायरमेंट आती है। ये ओडीआई क्रिकेट में सेकंड आए थे विकेट लेने के मामलों में, 22 मैच 37 विकेट, महज 4.68 की इकॉनमी। ये फर्स्ट भी हो सकते थे अगर स्टार का वो अनबीटेबल प्राइम ना होता। 2016 में भी 15 मैच 27 विकेट, चौथे नंबर पर थे। 2017 में 17 मैच 27 विकेट, इकॉनमी सिर्फ 4.6 होगी, और तीनों बार इकॉनमी 5.15 के ऊपर नहीं गई।
हर बार साउथ अफ्रीका के बेस्ट प्लेयर रहे। अपने करियर के आखिरी साल यानी कि 2019 में 40 की उम्र में भी ना तो कोई फिटनेस में दिक्कत, ना ही परफॉर्मेंस में। उस साल भी इनके 22 विकेट थे बेहद किफायती इकॉनमी के साथ। T20 में भी बेहद किफायती थे। 2015 से 2019 तक 41 विकेट थे इनके, 2 5 3 3 अब ऐसे आंकड़े तो आजकल के यंगस्टर्स के भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये सब जानते हैं कि लेग स्पिन में कंट्रोल सबसे मुश्किल है। अगर आप कोई विकेट भी लेता है तो साथ ही साथ ढेर सारा रन भी लौटाता है। लेकिन ये वो नायब हीरा थे जिसने लेग स्पिन की सबसे मुश्किल कला को बड़ी ही शालीनता से निभाया और बढ़ती उम्र में भी अपनी फॉर्म को नहीं गवाया। टोटल देखे तो 35 साल का होने तक 2014 के बाद 167 विकेट झटके इन्होंने। दोस्तों, जब भी बात होती है सदाबहार क्रिकेटर्स की जिन्होंने कभी भी हम लोग को अपने गेम पर हावी नहीं होने दिया, तो सबसे पहले नंबर पर इस लिस्ट को लीड करेगा वो बंदा जिसने काफी समय से अपने देश की टीम को सक्सेसफुली लीड किया। काफी उम्र तक खेले, मगर बढ़ती उम्र के साथ इनकी कद और इज्जत और भी बढ़ती गई। पाकिस्तान के दिग्गज मिसबाह-उल हक, इनका करियर उठा करके देख लीजिए। वो उम्र जो हर क्रिकेटर का नाइटमेयर होती है, ये इनका सुनहरा दौर था। 35 साल के बाद इनके करियर को देखें, ये लगातार सुर्खियों में रहे। इनका ग्राफ ऊपर ही चढ़ता गया। 2011 वर्ल्ड कप देख लीजिए, पाकिस्तान के टॉप स्कोरर करीब 37 की उम्र में 39 साल की उम्र में बंदा और एक विकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बना 2013 में 1373 रन। ऐसी पीक जिसने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, कुमार संगकारा, दिलशान और अमला जैसे दिग्गजों को भी डोमिनेट किया था उस दौर में। फिर आया 2015, उम्र हो गई 40 के पार, फिर इनकी डोमिनेंस खत्म नहीं हुई। करियर का आखिरी साल 9 ओडीआई में 50 की औसत 453। ये तो बात थी व्हाइट बॉल की। अब जरा रेड बॉल भी सुन लीजिए, यहाँ भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 2011 में ये पाकिस्तान के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे। टेस्ट क्रिकेट में 765 रन, मात्र 10 टेस्ट में करीब 70 का औसत। 2013 में 8 टेस्ट में 705 रन, औसत था 54 का। वहीं 2014 में 9 टेस्ट में 57 के हेल्दी एवरेज से 747 रन। उम्र बढ़ी, रन और औसत भी बढ़े। कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ पैर की शक्तियाँ कम होने लगती हैं, लेकिन इनकी दिन दोगुनी तो रात चौगुनी बढ़ने लगी। मतलब 39 की उम्र दुनिया ने ट्रोल करती थी, अपने देश के लोग टुक टुक कहते थे, और इन्होंने 56 गेंद में टेस्ट क्रिकेट का उस वक्त का ज्वाइंट फास्टेस्ट 100 बना दिया। 2015 में 616 रन 8 टेस्ट में। 2016 में 10 टेस्ट खेलकर फिर से 543 रन ठोक दिए। औसत यहाँ भी कम नहीं हुआ। 2010 से 2017 तक कुल मिलाकर 7824 रन, इसमें 4225 रन टेस्ट में, 3599 रन ओडीआई में। मतलब कि ये रन इन्होंने 36 से 43 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बनाए, जितना किसी के पूरे करियर में भी नहीं बनते। भाई अगर बूढ़े ऐसे खेलते हैं तो 5-7 ऐसे बूढ़े प्लेयर हर टीम डिजर्व करती है। 43 की उम्र में रिटायरमेंट आ गई, पर फिर भी लग रहा था कि 1-2 साल ये अभी और खेल सकते हैं। दोस्तों, जब हम टेस्ट क्रिकेट के हाईएस्ट विकेट टेकर्स बॉलर्स की बात करते हैं तो नंबर 1 पर मुरलीधरन और नंबर 2 पर शेन वॉर्न आते हैं। नंबर 3 पर किसी वक्त अनिल कुंबले हुआ करते थे, मगर इन्हें पीछे छोड़कर इस लिस्ट में एक फास्ट बॉलर आ गए जेम्स एंडरसन के रूप में। हो सकता है कि ये नंबर 2 पर होते अगर मैनेजमेंट इन्हें 2-4 मैच और खिला दी होती। मगर हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई विलन होता ही है, किसी के लिए उम्र, किसी के लिए फिटनेस, तो कोई इन सबसे बाहर निकल जाता है। एंडरसन के बाद पता नहीं ऐसा कौन सा संजीवनी मंत्र था जिनकी परफॉर्मेंस को बढ़ती उम्र के साथ अर्थ पर ले गए। 42 की उम्र में इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा, मगर रिटायरमेंट को तैयार तब भी नहीं थे। ये तो जाते जाते भी ये कह रहे थे कि थोड़ा सा और खिला दो, क्योंकि अभी भी इनमें वो काबिलियत थी। विश्वास नहीं हो रहा तो जरा ये आंकड़े सुनिए। 2017 में ये 35 साल के हुए और इसी खुशी में इन्होंने 55 विकेट ली इस साल टेस्ट में। इसके अगले साल 43, 2021 में 39, 2022 में 36, यानी कि 35 से 42 तक पहुँचते पहुँचते 237 विकेट ली। फिर से वही बात, कितने विकेट किसी गेंदबाज के पूरे करियर में भी नहीं हो पाते जितना इन्होंने टेस्ट करियर के एक छोटे से पार्ट में ले लिया। और इनकी फॉर्म खराब किसने की? एसएससी जायसवाल। हाँ, एसएससी से छक्के खाने के बाद इनकी फॉर्म में थोड़ा सा डिप जरूर आया, वरना कब 20 साल का एक लड़का 42 साल का एक दिग्गज बन गया पता ही नहीं चला, क्योंकि कभी भी इनकी परफॉर्मेंस में ऐसा डिप नहीं आया कि आप इनकी काबिलियत पर सवाल उठा पाए। तो दोस्तों, ये थे वो सदाबहार खिलाड़ी जिन पर बढ़ती उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और हमेशा ही शानदार परफॉर्म करते गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।